तो प्यारे साथियों, आज जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अभी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं और वो बने हैं कौन? उमर अब्दुल्ला। ठीक है, ये शपथ लेते हुए इनका फोटो है और उमर अब्दुल्ला जो है ये है उमर अब्दुल्ला, राइट। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये कौन बने हैं। फर्स्ट आप लोग ऐसे लिख लेंगे CM ऑफ J&K और वो भी यूटी के। इससे पहले ये 2009 से 2014 तक CM रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, ये CM रह चुके हैं। बट तब जम्मू कश्मीर एज ए स्टेट लीगल था, स्टेटस था उसका, बट अभी वो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये प्लीज़ आप लोग जो है याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, इनकी पार्टी का नाम पूछेगा आपसे, भाई कौन सी पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? NCP। तो NCP आपके एग्जाम में भी आ सकती है, ये NCP। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इनका चुनाव चिन्ह कौन बताएगा मुझे? NCP का चुनाव चिन्ह क्या है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस पार्टी से ये बने हैं और इन्होंने 16 अक्टूबर को, डेट याद रखने हैं, जम्मू कश्मीर के खासकर केंद्र शासित प्रदेश के इन्होंने मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के रूप में जो है वो क्या ली है? शपथ ली है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एंड अब क्या है, एक है सुरेंद्र कुमार चौधरी। तो सुरेंद्र कुमार चौधरी ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के MLA हैं जम्मू के, और इन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो दोनों चीज़ें प्लीज़ नोट कर लीजिएगा बिकॉज बहुत आर इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू J&K यूटी तो उमर अब्दुल्ला, एंड फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो इनका चुनाव चिन्ह घड़ी है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो वो कौन है? आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो आंसर इज सुरेंद्र कुमार चौधरी। ठीक है, क्लियर। चलिए, एंड अभी जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर वो है मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ और मैं नोट करा देता हूँ आप लोगों को, यहीं पे नोट करा देता हूँ सारे बच्चों को। तो जब जम्मू कश्मीर, स्कोर थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए ना। जब जम्मू कश्मीर J&K में जब 370 धारा हटी, रुकिए, जम्मू कश्मीर में मैं इसका पूरा बना देता हूँ। एज ए राज्य लास्ट अंतिम गवर्नर कौन थे? अंतिम गवर्नर कौन थे इसके? राज्यपाल। वो थे कौन? सत्यपाल मलिक। ठीक है, अब सत्यपाल मलिक के सामने ही 370 जो है हटा दी, और सत्यपाल मलिक आप लोग निकलेंगे, सत्यपाल मलिक जो है ये फर्स्ट LG बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, किसके? J&K के यूटी के। ये आप लोगों को याद रखना है, राइट। फिर इसके बाद सेकंड कौन बने? सेकंड बने गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बने? ये LG बने, LG। फिर अभी थर्ड कौन है? थर्ड है आपके मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा के टाइम पीरियड पे ही इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन जो हुए हैं इनके सामने हुए, मनोज सिन्हा जो LG है। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू क्या बन गए? अब वर्तमान में क्या है ये एट दिस प्रेजेंट टाइम क्या है वर्तमान में? आप लोगों को पता ही होगा, ये क्या है? कैग। ठीक है, ये कैग है, कैग अंडर द आर्टिकल 148 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। दोबारा बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर जब 370 था तो अंतिम गवर्नर कौन थे? राज्यपाल सत्यपाल मलिक तब तक रहे। फिर ये फर्स्ट LG भी बन गए। फिर ये सेकंड कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब गिरीश चंद्र मुर्मू अभी क्या है? गवर्नर है, वो कैग है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
एंड आर्टिकल 3 नंबर पर कौन बने, मनोज सिन्हा एट दिस टाइम, और मनोज सिन्हा साहब के सामने ही इलेक्शन हुए। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग नोट कर लेना। फिर इसके बाद ओथ सेरेमनी हेल्ड कहाँ पर हुई थी, ओथ सेरेमनी बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ये नोट कर लेना। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेना SKICC, और ये कहाँ पर है बच्चों, ये है आपका श्रीनगर में, राइट, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे लिखा है उमर अब्दुल्ला ने एज ए चीफ मिनिस्टर दूसरी बार शपथ लिए, ही बिकेम चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर फर्स्ट टाइम 2009 से लेकर और 2014 तक। ये पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ये सब नीचे हिंदी में लिखा है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जम्मू कश्मीर की मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या प्रोविजन है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखो अब जम्मू कश्मीर में क्या है कि जब से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया है 2019 का, तो उसमें क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना हो सकती है, 10% हो सकती है। जबकि सेंट्रल में कितना है भाई, सेंट्रल में मिनिस्टर कितने हो सकते हैं, 15%। कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं हम लोग, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो 10% होगी। और जम्मू कश्मीर विधानसभा कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे समझ लेना आप लोग, कुल संख्या है 116, टोटल कितने हैं 116, इसमें से 114 तो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, आप लोग समझ लेना, और 2 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है, जिन्हें गवर्नर साहब, यानी गवर्नर मतलब LG साहब, उनको नॉमिनेट करेंगे, नॉमिनेट। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना। अब यहाँ पे मैंने रेड लाइन से एक बात लिखी है, इसको ध्यान से समझिए। 114 जो सीट बची बिसाइड्स 2 वुमेन नॉमिनेटेड सीट, उसमें से 24 सीट पाकिस्तान के अवैध वाले कब्जे को दी गई है, POK को। हालांकि इसमें इलेक्शन नहीं होता, बट हम लोग घोषित करके रखता है हमारा इलेक्शन कमीशन, बिकॉज हमारी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी इसकी बात है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आरक्षित है कौन सी 24 सीटें, कौन सी POK वाली। तो अब इस प्रकार अब हमारे पास सीट कितनी बची, इस प्रकार वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम सीमा 92 है। अब 92 में 90 तो कितनी हो गई, जो निर्वाचित हो सकती है, 90 पर वोट होगा और 2 नॉमिनेट होंगे। ये बात समझ में आ गई है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। एंड फिर हम लोगों ने देखा, हालांकि मुख्यमंत्री सहित केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में आप लोग ध्यान रखना क्या होगा कि भाई आप लोग देखेंगे तो उसमें जो है अधिकतम संख्या मंत्रिपरिषद की 9 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को प्यारे बच्चों ध्यान में रखनी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक, तो जम्मू कश्मीर की चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बताएंगे फटाफट से। ये थोड़ा हैंग हो गया मुझे लग रहा है। तो जम्मू कश्मीर का हम लोगों ने जाना क्या, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के बारे में हम लोगों को इसमें पूरी जानकारी जो है वो मिल गई है।